एवरीवन, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। बच्चों, आज की इस क्लास में हम ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे आ गए हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी, जीरो टू हीरो लेवल। चलो, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो बता दें आपको ट्रांसफार्मर से लेकर के पेपर में कैसे लिखना है, क्रिया विधि, संरचना, कार्य कैसे करता है, ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या होता है, इसमें जो ऊर्जा का हानि होता है, कितने प्रकार का ऊर्जा का हानि होता है, सभी चीज को देखेंगे। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होता है, इसी प्रकार सब चीज देखेंगे, यानी जो भी ट्रांसफार्मर से संबंधित है। चलो देखो, ट्रांसफार्मर क्या होता है बच्चों, पहले इस बात को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों होता है, इसका यूज क्यों होता है, इस चीज को हम पहले समझते हैं। ठीक है, देखो हम लोग के घर में, और हम लोग हो या कोई भी हो, ठीक है, सबके घर में क्या होता है, लाइट आता है। ये मान लीजिए हमारे पास छोटा सा सेक्शन है, कहीं पर कुछ यहाँ पे है। ठीक है, देखो ये हमारा घर है, ये क्या है, घर है, प्यारा सा घर, प्यारा सा होम है। क्या होता है बच्चों, यदि जहां से मान लो जहां लाइट बनता है, ये क्या है, जहां लाइट बनता है, मान रहा हूं यहाँ पर क्या होता है, लाइट बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पावर बनता है। तो पावर कैसे बनता है, इस चीज के बारे में पहले समझो। देखो क्या होता है, जैसे जनरेटर जानते हो ना, सिंपल जनरेटर, बस चालू वही होता है। ऐसे क्या होते हैं, बाढ़ होते हैं, यानी जो नदी बांध होते हैं, बांध। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ऐसे हमारे पास मोटर होता है, जनरेटर होता है। ऐसे क्या होती है, इससे बिलेट लगे होते हैं। जब यहाँ से पानी जाता है तो ये क्या होता है, बिलेट घूमता है। बिलेट क्या होता है, घूमता है। जब तब क्या होता है, जनरेटर घूमता है तो यहाँ से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। अच्छा बच्चों, यहाँ से जो एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो यहाँ पर वोल्टेज बनेगा, यह वोल्टेज हमारे घर तक लाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। क्योंकि सोचो, ये जो जनरेटर है, मान लो बहुत लो वोल्टेज, कम वोल्टेज बना रहा है, तो यहाँ से जितना वो वोल्टेज बनाया, हमको पता है हमारे घर के किनारे ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि थोड़े दूरी पे है, तड़ाक चला देंगे काम बन जाएगा, ऐसा होता है नहीं। ये मान लो बनारस का सिस्टम है, बहुत दूर है, 400 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूरी पे है। तो इतना दूर से विद्युत ऊर्जा आएगा, यानी कि विद्युत धारा आएगा, तो उसमें एक विशेष प्रकार के तार मोटा होगा, तार पतला होगा, तार बड़ा होगा, यानी कि उसके प्रतिरोध के कारण इसमें ऊर्जा का हानि होगा। इसका मतलब यहाँ से ज्यादा करंट चले, पता चले 100% चला, यहाँ तक आते आते 10% 20% बचा, कौन सा फायदा ऐसे करंट का। तब आता है ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पर काम किसका आता है, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हम एक लगाते हैं ट्रांसफार्मर। तो बच्चों जो बता रहा हूं, बस एक मानने के लिए पहले मान लीजिए कि यहाँ से 220 वोल्टेज बना। कितना बना, 220 वोल्टेज बना। हमको अपने घर पे भी कितना लाना है, 220 वोल्ट। बहुत दूर पे है तो डायरेक्टली लाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, तार का प्रतिरोध होगा, उसके कारण ऊर्जा का हानि हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऐसा कोई सिस्टम लगा देते हैं जो क्या करता है, इस वोल्टेज को बढ़ा देता है। इस वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब यहां से मान लीजिए, यहां से क्या हो गया, 1 लाख वोल्टेज बन गया। क्या बन गया, 1 लाख वोल्टेज बन गया। अब देखो, अब वोल्टेज ज्यादा हो गया है, यानी कि अब कितना आउटपुट दे रहा है, 1 लाख वोल्टेज दे रहा है। अब 400 किलोमीटर है, अब लाएंगे, मान लो थोड़ा बहुत हानि होगा, फिर भी काफी मात्रा में क्या होगा, हमारे घर तक लाइट आएगा। तो ये क्या होता, आता है, आता है। फिर हम जानते हैं कि इतने हैवी वोल्टेज को यदि हम गांव में प्रवाहित कर दें, गांव में भेज दें, जाओ गांव में, और हम जानते हैं यहाँ पर गांव एरिया में, मान लो कोई शहर जहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं, तो क्या होता है, आबादी के कारण घर होगा, बहुत से पेड़ वगैरह, ऐसे बहुत चीजें होगा। तो इतना वोल्टेज यदि कभी किसी के ऊपर गिर गया, कट पिट गई, मतलब किसी भी कारण से बहुत समस्या होता लाने के लिए। इसीलिए क्या होता है, इतने हैवी वोल्टेज को डायरेक्टली गांव में नहीं लाया जाता है। उसके पहले क्या होता है, कोई चीज जो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको लाते हैं पावर हाउस पे, जो आपके घर से मान लो 100 क्या कहते हैं 80 किलोमीटर के हो, 40 किलोमीटर की दूरी पे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग जाता है, पावर हाउस। ये क्या बच्चों, पावर हाउस है। अब ये क्या होता है
पावर हाउस का काम क्या होता है? अब पावर हाउस को कुछ गांव दिए रहते हैं कि तुम इतने गांव में लाइट को भेजोगे। अब क्या करता है, जो 1 लाख वोल्टेज है, पावर हाउस क्या करता है, उसको और कम कर देता है, क्योंकि हम अपने घर के पास पहुंच रहा हूं ना। अब ये कितना हो जाता है, 11,000, मान लीजिए कितना, 11,000 वोल्टेज है। अब क्या होता है, फिर हम अपने गांव में आते हैं, लो इतने लाइट, ऐसे बहुत से गांव में लाइट चला जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे, गांव में आएंगे, कहाँ पर आएंगे, गांव में। अब देखो इतना हैवी वोल्टेज गांव में, देखो ना स्थिति कैसे, किसी के छत के ऊपर से तार गया, यूं कैसे तार गया है, इतना वोल्टेज डायरेक्टली गांव में लागू का होगा, बहुत समस्या होगा। लाइट बहुत खराब चीज है बच्चों, ठीक है, इससे हमेशा सावधानी बरता करो। तो यहाँ पर क्या होगा, काफी समस्या होगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो 11,000 का वोल्टेज हम लोग गाँव के बाहर ही, सब लोग देखोगे ट्रांसफार्मर कुछ लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। अभी क्या करता है, ये 11,000 वोल्टेज को क्या करता है, घर आराम से कम करके 220 वोल्टेज में भेज देता है। हमने देखा लाइट को उतने दूर से घर तक लाने के लिए कोई चीज है, उस चीज का नाम क्या है, जिसका प्रयोग कर रहे हैं, जो वोल्टेज को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, वही तो है ट्रांसफार्मर। वही क्या है, ट्रांसफार्मर है। तो हम बता सकते हैं बच्चों, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है बच्चों, जो क्या करता है, उच्च विभव को निम्न विभव ट्रांसफार्मर बच्चों क्या होता है, एक ऐसी युक्ति होता है जो उच्च विभव को निम्न विभव तथा निम्न विभव को उच्च विभव में क्या करता है, परिवर्तित करता है। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखो आवश्यकता के हिसाब से हमको ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के लिए देखने के लिए मिला। सबसे पहले क्या है, स्टेप को अप कर दिया, स्टेप बढ़ा दिया। एक क्या है, स्टेप बढ़ा दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक क्या हो जाएगा, स्टेप अप। उसके बाद हर जगह क्या है, वोल्टेज को कम किया गया, वोल्टेज को कम किया गया है। एक क्या हो गया, स्टेप डाउन, एक क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस प्रकार से होता है ट्रांसफार्मर। हमने क्या अभी तक देखा, सिर्फ देखा ट्रांसफार्मर नाम का कोई चीज होता है जो हमारे समान जीवन में कैसे काम करता है, अभी सिर्फ उसी को देखे हैं। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ट्रांसफार्मर कैसे बना होता है, ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं। सोचो इतना अच्छा चीज है, लाइट को घर ला रहा है हमारे, आपको पता है बिना लाइट के इस समय क्या होते हैं, सब चीज अधूरा है, अंधेरे में रहेगी, यानी मैक्सिमम चीज अब लाइट पे बेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक से चलती है। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे हम, जो चीज हमारे जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको जानना अति अनिवार्य है। चलो ठीक है, इसको रीच करते हैं। अब इस ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, जो क्या है बच्चों, क्लास 12 के सिलेबस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखो ट्रांसफार्मर बच्चों क्या होता है। सबसे पहली बात, एक ट्रांसफार्मर का आंतरिक संरचना है। क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या होता है, आंतरिक संरचना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कैसे बना होता है, मैं चालू है ना, ट्रांसफार्मर कैसे बना होता है बच्चों, इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पतले 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 नर्म लोहे का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत दोस्त पूछोगे सर नर्म लोहे का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बस पूरा वीडियो देखो, अंतिम तक सब बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे इसके बारे में। देखो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले से पतला 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 नर्म लोहे का क्रोड बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होगा, मान लो ऐसे पतला 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 बहुत लोहा लगा करके ऐसे क्या करेंगे, नर्म लोहे का क्या बना लेंगे, क्रोड बना लेंगे, एक बेस बना लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, उसके बाद क्या करते हैं, इस क्रोड पे तांबे का ताल लपेटते हैं। क्या करते हैं, तांबे का ताल लपेट देते हैं। यहाँ पर क्या लपेट देंगे बच्चों, तांबे का ताल लपेट देंगे, इधर लपेट देंगे, इधर भी क्या लपेट देंगे, तांबे का ताल। और आपको पता है इसको तब क्या नाम देंगे, लपेटा गया, इसका नाम हो जाएगा कुंडली। क्या नाम हो जाएगा, कुंडली नाम हो जाएगा। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक, आपके लिए फिगर बना दिया हूं पहले से ही। तो देखो यहाँ पर मैं संरचना में लिखा हूं कैसे कैसे बनाया गया है, ध्यान से देखो। यह नर्म लोहे की, ठीक है बच्चों, पत्तियों को एक के ऊपर एक रख के पूरा अच्छे से, ठीक है, एक पत्ती हो गया, इसे यहाँ पर रखा गया है, एक पत्ती दो पत्ती, पत्ती के ऊपर पत्ती रख के बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसकी यदि आकृति के बारे में बात करें तो गोलाकार भी होता है और क्या होता है, आयताकार भी होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, फिर इसमें हम 2 कुंडली यूज करते हैं। एक क्या करेंगे, इस साइड ताल लपेट देंगे, इस साइड ताल लपेट देंगे। ये बात ध्यान देंगे, दोनों कुंडलियां अलग अलग होती है।
दोनों कुंडली क्या होती है, अलग अलग। दो कुंडली होती है, ये नहीं यही एक ही तार है, इसी को लपेट दी, यहाँ पर एक कुंडली, वहां पर भी एक कुंडली, ऐसे कोई बात नहीं। ये अलग कुंडली है, ये अलग कुंडली है, ठीक है। दो अलग अलग कुंडलियां होती हैं। फिर क्या होता है बच्चों, इसमें से जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे कभी आपको बताया ना, आपके घर के किनारे जो ट्रांसफार्मर लगा होगा, इस एकठी में आ रहा होगा 11,000 वोल्टेज आ रहा होगा, और एकठी से जा रहा होगा कितना, 220 वोल्टेज जा रहा होगा। वहां पर जो 11,000 वोल्टेज वाला है उसे हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और जहां से धारा निकल रही है, जा रही है, उसे कहते हैं द्वितीयक कॉइल। क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चों ट्रांसफार्मर। यहाँ पर संरचना बनाया गया है, उसके बारे में लिखा भी गया है, जो चीज बताया वो चीज क्या है बच्चों, लिखा गया है। देखो उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्या होता है, कैसे कैसे बनाया गया है। नर्म लोहा है बाबू, ऐसे नर्म लोहे का अखरोट तैयार किया गया है। फिर तांबे का ताल लपेटा गया है, क्या बच्चों, तांबे का ताल लपेटा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दो कुंडली, एक कुंडली इधर, एक कुंडली इधर है। एकठी में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, और यहाँ एकठी से क्या होता है, धारा आउटपुट होता है। जिसमें इनपुट होता है वो क्या होता है, प्राथमिक, जहां से आउटपुट हो क्या होता है, द्वितीय कुंडली होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, संरचना लिखेंगे। अच्छा, तो अभी उसके बाद बचा है क्रिया विधि। क्या बचा बच्चों, क्रिया विधि। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, क्रिया विधि लिखेंगे। और बाबू अभी मैं क्रिया विधि इसके बाद में दिखा रहा हूँ, उसके पहले मैं ट्रांसफार्मर के कुछ प्रकार है उसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी अंतिम में आपको पूरा यहाँ पर लिख दूंगा, आप लोग इसके साथ मान लीजिएगा, ठीक है। देखो यदि हम ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, नंबर एक क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अरे क्या होगा, स्टेप डाउन। क्या होगा, स्टेप डाउन। देखो स्टेप अप मतलब क्या होता है, नाम में सब है। स्टेप अप, स्टेप अप वह ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। वह ट्रांसफार्मर क्या होता है, वह ट्रांसफार्मर, लिख दो बच्चों, वह ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, निम्न विभव को उच्च विभव, क्या होता है, उच्च विभव में परिवर्तित करता है। उच्च विभव में बदलता है, ठीक है। वो क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा देखो स्टेप अप क्या होता है, ध्यान से देखिए, और स्टेप डाउन क्या होता है। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। एक कैसे बना होता है बच्चों, इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं प्राथमिक कुंडली। इसमें बच्चों क्या करते हैं, फेरों की संख्या कम करते हैं। क्या करते हैं, फेरों की संख्या कम करते हैं। उसके बाद लेते हैं द्वितीय कुंडली। क्या लेते हैं, द्वितीय कुंडली। इसमें क्या करते हैं, फेरों की संख्या अधिक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, फेरों की संख्या अधिक करते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टेप अप है तो क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम करेंगे, द्वितीयक में क्या करेंगे, फेरों की संख्या अधिक कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा, स्टेप अप। नाम में सब है, अप है तो द्वितीय कुंडली में ज्यादा होगा, डाउन है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो इसको थोड़ा हम लोग पूरा कर देते हैं, फिगर को अच्छी तरीके से बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रत्यावर्ती स्रोत वोल्टेज आउटपुट हो जा रहा है। ये क्या है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, आउटपुट है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, यहाँ से हम करंट को दे रहे हैं। ये क्या है, इनपुट सेक्शन। ये क्या है, इनपुट है। ये क्या है, इनपुट है। आपको पता है इनपुट वाला क्या होता है, प्राथमिक कुंडली। क्या होता है, प्राथमिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्राथमिक कुंडली हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली, ठीक है। दिख रहा है सब ना, कुंडली, इसे भी लिख दो कुंडली, ठीक है, द्वितीय कुंडली। अच्छा देखो, और बीच में क्या लगा होता है, क्रोड। क्या लगा था बच्चों, एक क्रोड है। ये क्या है, क्रोड।
ये हमारे पास बन के तैयार हो गया क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कॉइल में क्या होता है, फेरों की संख्या कम तथा द्वितीयक में अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होते है। ठीक है, क्या होता है द्वितीयक में, क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान देना, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नोट है, ठीक है, इस बात को भूल मत जाना गलती से। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका परिभाषा ऐसे लिख देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, ध्यान दो, कहते हैं वह ट्रांसफार्मर जो धारा को बढ़ा देता, बस गलत हो गए बच्चों। धारा नहीं बढ़ाता है, धारा क्या करता है, नहीं बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, धारा क्या करेगा, घटाएगा। देखो, यदि ऐसा हुआ तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का विरोध हो जाएगा, जो सरासर क्या है, गलत बात है। ऊर्जा संरक्षण कब सही रहेगा, कोई चीज बढ़ रहा है, कोई चीज क्या करे, घट के बराबर कर दे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम को बनाए रखने हेतु ये क्या करता है, यदि वोल्टेज को बढ़ाएगा तो क्या करेगा, धारा को घटाएगा, क्या करेगा, धारा को घटाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यदि हम देखें, यह धारा को, कौन सा धारा, विद्युत धारा, ठीक है, धारा को क्या कर देता है, विभव क्या किया है, अधिक किया है, उच्च किया है, यह धारा को उच्च से निम्न कर देता है। क्या कर देता है, उच्च से निम्न कर देता है, उच्च से निम्न कर देता है, निम्न कर देता है, करता है निम्न, ठीक है, निम्न करता है। बस इतना बात ध्यान देना है, ठीक है। विभव क्या करेगा, बढ़ाएगा, धारा को क्या कर देगा, कम कर देगा। यहाँ पर फिगर बना के तैयार है, ये हमारे पास क्या बन गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बन गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन गया। अब इसके बाद क्या बचा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बचा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बचा, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को, इसको पहले इरेज कर दें, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो बस आपको बता दे रहा हूँ, पेपर में लिखने के लिए कैसे लिखना है, अभी पूरा मैं बोर्ड पे लिख दूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी आपको समझा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या आ गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी देखो नाम में सब स्टेप डाउन करेगा, लो आउट डाउन कर लो, तो प्राथमिक के क्या कर दो, फेरों की संख्या अधिक कर दो, द्वितीयक में क्या कर दो, फेरों की संख्या कम कर दो, अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली। ये क्या है बच्चों, द्वितीय कुंडली। और ये क्या है, प्राथमिक कुंडली। और हमको पता है द्वितीयक से क्या होता है, धारा बाहर निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। और ये क्या हो जाएगा, इनपुट। क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। और बीच में क्या लगा देंगे, लोड लग गया भाई, क्रोड। क्या लग गया, क्रोड लग गया। ये क्या हो गया बच्चों, क्रोड हो गया, लगा दे भाई, ठीक है। अच्छा, तो परिभाषा में क्या लिखना जी, परिभाषा तो बच्चों वाला खेल है। वह ट्रांसफार्मर जो क्या करेगा, उच्च धारा को निम्न धारा, सॉरी उल्टा बोल दिया बाबा, धारा नहीं बोलना, विभव बोलना। वह ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित कर देता है, क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो लिख दो वह ट्रांसफार्मर, ठीक है, वह ट्रांसफार्मर
जो क्या करता है, जो उच्च विभव को क्या करेगा बाबू, उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करता है, लिख लो, में बदलता है। ठीक है, क्या होता है, स्टेप डाउन। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और कुछ कहानी, हाँ, धारा वाला भूल न जाना, उल्टा होगा धारा का हो जाएगा, धारा यहाँ पर हो जाएगा निम्न धारा से क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर देगा बच्चों, निम्न धारा को उच्च धारा में बदलेगा। याद रहेगा जी, अवश्य रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, स्टेप डाउन। ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये सब क्या है, बहुत चिंटू पिंटू वाला कह रहे, छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं जी। ट्रांसफार्म क्या होता है, अभी जस्ट बताया। ऐसी युक्ति है उच्च विभव को निम्न तथा निम्न को उच्च बदले, ट्रांसफार्म कहलाएगा। फिर बताया दो प्रकार के, स्टेप अप स्टेप डाउन। नाम में शब्द स्टेप अप है तो क्या करेगा, विभव को बढ़ा देगा। स्टेप डाउन है तो विभव को घटा देगा। धारा इसका उल्टा होगा, स्टेप अप में क्या होगा, धारा घट जाएगा, स्टेप डाउन में क्या होगा, धारा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अच्छा, अब क्या बचा, अब हम जो भी है ट्रांसफार्मर का लिखते हैं, क्रिया विधि उधि लिख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसको देखते हैं, इसके क्रिया विधि को लिखते हैं, ये सब लिखते हैं। ठीक, अब मैं बाकी सब चीज लिख रहा हूँ, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ पूरा अच्छे से, फिर बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। देखो, अच्छा, अब क्या बचा, देखो अब देखते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। देखो, सिद्धांत यदि देखा जाए तो इस बात को ध्यान देना, ये सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसे बच्चों, अन्योन्य, सही लिखा हो जी, अन्योन्य। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। एक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अच्छा, क्रिया विधि थोड़ा देख लो बच्चों, कहते हैं कि पेपर में सर जी क्रिया विधि कैसे लिखेंगे, क्रिया विधि भी देख लो जब नहीं मानोगे तो। क्रिया विधि के बारे में क्या ख्याल है, क्रिया विधि बहुत छोटा सा लिखा रहा हूँ, सिंपल सा। देखो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो, सर्वप्रथम क्या किए हैं, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती, क्या कैसे लिखते हैं जी, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं। देखो, जब ये प्रत्यावर्ती स्रोत है तो आप प्रत्यावर्ती स्रोत के बारे में पहले ही पढ़े हो,
ये क्या करता है, अपने धारा की दिशा को निरंतर बदलता रहता है। जब बार बार बाबू तुम बदलोगे तो दूसरे गुस्सा ही वही करेगा, इसलिए क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। तो क्या होता है, इस सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं। चूंकि क्या होता है वो, चूंकि यह प्रत्यावर्ती स्रोत है, चूंकि यह एसी से जुड़ा है, एसी में जानते हो ना, एसी से जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इसके क्या होगा, इसलिए इससे जो भी संबंधित फ्लक्स होगा उसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, इसलिए इसके संबंधित द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होता है, फ्लक्स मत लिखो, ठीक है, द्वितीय कुंडली में क्या होता है, धारा परिवर्तन के कारण, जो भी है धारा दिशा जिससे फ्लक्स बदलेगा, लिख दो। अच्छा ठीक है, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण द्वितीय कुंडली में क्या लिखा हो, इसलिए इसे संबंधित द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है जो क्या होता है, जो अन्योन्य प्रेरण को सिद्धांत को दर्शाता है, जो क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत को क्या करता है, दर्शाता है, सिद्धांत को दर्शाता है। बस ज्यादा मत लिखना, छोड़ के काम चल जाएगा। ठीक है, देखो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ेंगे तो दिशा बदलेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, सब बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो इसके संबंधित जो इसमें कुंडली है इसमें भी परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अपने आप एक प्रेरित धारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रेरित धारा बन जाएगा, वही चीज लिखा गया है। ठीक है, तो बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा और बड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यदि हम देखें ऊर्जा की हानि के बारे में, यानी जो चीज होता है ऊर्जाओं का हानि किस रूप में होता है, ठीक है, ऊर्जा का हानि ट्रांसफार्मर में किस किस रूप में होता है। सबसे पहले बाबू क्या होता है, जो ये क्या होता है, तांबे का तार होता है। जब तांबे का तार है तो उसका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध मतलब रुकावट होगा तो क्या होगा, अपने आप हानि होगा। हानि का कारण नंबर 1 क्या है, ऊर्जा का हानि। नंबर 1 क्या होता है, तांबे के कारण, क्या होता है, तांबे के तार से, क्या होता है, तांबे के तार से होता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा देखो बाबू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग पढ़े हो शैथिल हानि के बारे में, पढ़े हो भंवर धारा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ना। तो वही चीज देखो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब ये बार बार प्रत्यावर्ती धारा अपना दिशा बदलेगा, क्या बदलेगा, दिशा बदलेगा, तो इसमें क्या होगा, दिशा बदलने से, और ये क्या है, लोहा है, ये क्या है, लौह पदार्थ है, यानी कि एक प्रकार से ऐसे हो रहा है कि जो लौह पदार्थ है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। क्या रखा गया है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो क्या होगा, उसके कारण बाबू तो हमको पता है कि जो लौह पदार्थ होते हैं उसमें अपने आप का होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। और ये भंवर धारा क्या होगा, किसके रूप में निकलेगा, उष्मा के रूप में निकलेगा। किसके रूप में निकलेगा, वो उष्मा के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो दूसरा हानि क्या होता है, भंवर धारा के रूप में, भंवर
धारा के रूप में उसके बाद क्या होता है, सैथिल लहन लिख लीजिए। क्या लिखिए, सैथिल लहन। सैथिल लहन भी पता है क्या होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, लौह पदार्थ को क्या करते हैं, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में इकायान क्या कहते हैं, जब लौह पदार्थ बार बार चुंबकित होता है और विचुंबकित होता है तो क्या होता है, उसके कारण वह धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने लगता है। और क्या होता है, और जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको ऊष्मा के रूप में क्या करता है, निकालने लगता है। इसे क्या कहते हैं, सैथिलान कहते हैं। ठीक है, सैथिलान के रूप में हो गया। और किसके रूप में, बस इतना बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा देखो, और इसमें एक और फेमस क्वेश्चन चल रहा है कि बताइए सर जी, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल पड़ता है। तो क्या क्या बात पूछ लेते हो आप लोग। देखो, ट्रांसफार्मर में यदि हम बात करें कौन सा तेल पड़ता है, तो बच्चों एक क्या होता है, एक खनिज तेल होता है, जो कच्चे तेल का होते हैं, कच्चे तेल होते हैं। इसमें बहुत तेल आते हैं, जैसे नैप्था का हो जाएगा, पैराफिन हो जाएगा। ठीक है, और पहले था क्या कहते हैं, सिंथेटिक ऑयल हो गया, सिलिकॉन ऑयल हो गया, ये पहले पड़ते थे। ये सब इसी में पड़ते थे। देखो ध्यान से, वर्तमान में देखो, पहले क्या था बाबू, सिलिकॉन ऑयल पड़ता था, सिंथेटिक ऑयल पड़ता था। अच्छा देखो, सिलिकॉन ऑयल और जो सिलिकॉन ऑयल था ना, और सिंथेटिक ऑयल, ये सब बहुत प्रीमियम थे और इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, मानी बहुत समस्या था, वातावरण को भी हानि पहुंचाता था। ये सब वातावरण को भी हानि पहुंचाते थे, इसलिए इन सबको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, अब जो वर्तमान में तेल का यूज किया जा रहा है, जो काफी सस्ता भी है और अच्छा भी है, जैसे क्या हो गया, पैराफिन हो गया। क्या हो गया, पैराफिन आधारित हो गया, और क्या हो गया, नैप्था आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑयल कौन होता है, वो ऑयल के बारे में बात करें, ऑयल के बारे में। ठीक है, तो ऑयल कौन कौन सा होता है, एटी होता है पैराफिन वाला, इसमें यूज किया जा रहा है पैराफिन वाला। ठीक है, पैराफिन आधारित है। एटी होता है नैप्था आधारित। क्या होता है, नैप्था आधारित होता है। ठीक है, नैप्था आधारित ये सब होते हैं। अच्छा, तेल का काम क्या होता है पता है, तेल क्या करता है, ट्रांसफार्मर को ठंड रखता है, कूलिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है। यानी जो गर्म हो रहा है और छोटे छोटे स्पार्क से आग लगने से बचाता है, बहुत काम करता है। ठीक है, यानी फालतू स्पार्क नहीं होने देता। यानी जैसे क्या होगा, जंग वंग से लगने से जो तार होगा उसमें बहुत फायदा ये करता है। तो ये हो गया बाबू ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी। और क्या होता है, देखो ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदल देता है, धारा को बदल देता है, किंतु आवृत्ति को नहीं बदलता है। किंतु क्या करता, आवृत्ति को नहीं बदलता। तो जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दिया, तो एक बार पूरे इसके बारे में बता रहा हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रांसफार्मर क्या होता है, विभव को परिवर्तित करता है तथा धारा को भी परिवर्तित करता है। उसके बाद लेकिन क्या करता है, आवृत्ति को नहीं बदलता है। फिर बताया ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किसके सिद्धांत पे, अन्योन्य के सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर आपको बताया इसके ट्रांसफार्मर का क्रिया विधि कैसे कार्य करता है, रचना कैसी है। ठीक है, और बताया ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में, कौन कौन स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर में जैसे कौन तेल पड़ता है, इसमें खनिज जो भी तेल हो गए सब विद्युत रोधी तेल होते हैं। पैराफिन हो गया, नैप्था आधारित हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर में सब तेल पड़ते हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल अपना वाला को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो, बाय बाय।